दोस्तों, आज आपने एक ट्रेड लिया, आपने अपने सारे रूल्स तोड़ दिए, एंट्री बिना सेटअप के ली, रिस्क ज्यादा लिया और एग्जिट भी इमोशन में जाकर किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रेड आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर चला गया। अब सवाल यह नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, असली सवाल यह है कि इस प्रॉफिट ने आपके दिमाग के अंदर क्या बदल दिया। क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार सबसे खतरनाक लॉस आपका अकाउंट नहीं करता, बल्कि एक गलत तरीके से मिला हुआ प्रॉफिट करता है। एक लॉस आपको सावधान बनाता है, लेकिन एक गलत जीत आपको यह विश्वास दिला सकती है कि रूल्स की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं से एक ट्रेडर धीरे धीरे अपने सबसे मजबूत सिस्टम को छोड़कर अपनी भावनाओं का गुलाम बनना शुरू कर देता है। तो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्यों एक अकेला विनिंग ट्रेड तुम्हारी स्ट्रैटेजी को बदलने का कारण नहीं होना चाहिए, क्यों मार्केट कभी कभी गलत आदतों को भी रिवॉर्ड कर देती है, और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक ट्रेड के रिजल्ट से नहीं बल्कि हजारों ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी से डिसीजन लेते हैं। अगर तुम ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी अगली सबसे बड़ी गलती प्रॉफिट कमाने के बाद शुरू हो। दोस्तों, मैं तुमसे एक बहुत ही गहरी बात कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा हमेशा वहां नहीं होता जहां तुम्हारा पैसा लगातार लॉस हो रहा होता है। कई बार सबसे बड़ा खतरा उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम एक ऐसा प्रॉफिट कमाते हो जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती। सोचकर देखो, तुमने एक ट्रेड लिया, शायद तुम्हारी एंट्री तुम्हारे सिस्टम के अनुसार नहीं थी, शायद तुमने अपने रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज किया, शायद तुमने सिर्फ एक फीलिंग के आधार पर मार्केट में पोजीशन बनाई, लेकिन कुछ समय बाद मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में चली गई और तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अब बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि तुमने एक बेहतरीन डिसीजन लिया है, तुम्हारा अकाउंट बढ़ गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह कहानी सुनाने लगेगा कि शायद तुम्हारा नया तरीका ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहीं पर ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक साइकोलॉजी काम करना शुरू करती है। मार्केट तुम्हें हमेशा तुम्हारे सही और गलत डिसीजन का तुरंत सही रिजल्ट नहीं देती। कभी कभी एक अच्छा डिसीजन लॉस में खत्म होता है और कभी कभी एक खराब डिसीजन प्रॉफिट में बदल जाता है। इसलिए एक अकेले ट्रेड का रिजल्ट तुम्हारी स्किल का फाइनल प्रूफ नहीं होता। यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। वे प्रॉफिट को हमेशा अपनी इंटेलिजेंस का सबूत मान लेते हैं और लॉस को हमेशा अपनी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। मैं कभी भी सिर्फ इसलिए किसी डिसीजन को सही नहीं मानता क्योंकि उससे पैसा आया है। मैं पहले यह देखता हूं कि क्या मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया था, क्या मेरी एंट्री मेरे रूल्स के अनुसार थी, क्या मेरा रिस्क पहले से डिफाइंड था, क्या मेरा ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट हुआ था। अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं है तो प्रॉफिट होने के बावजूद वो एक खराब ट्रेड है। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को केवल पैसे से मेजर करते हैं। उन्हें लगता है प्रॉफिट मतलब सही और लॉस मतलब गलत। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मान लो एक व्यक्ति बिना सीट बेल्ट लगाए बहुत तेज गति से गाड़ी चलाता है और वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना सही तरीका है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक बार लकी था। ठीक उसी तरह अगर तुमने बिना किसी प्रॉपर सेटअप के ट्रेड लिया और मार्केट ने तुम्हें प्रॉफिट दे दिया, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस बार प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पक्ष में चली गई। सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान उस गलत विश्वास का होता है जो तुम्हारे दिमाग में पैदा हो जाता है। क्योंकि जब तुम्हें एक गलत आदत से रिवॉर्ड मिलता है तो तुम्हारा दिमाग उस आदत को सही मानने लगता है। अगली बार जब वही सिचुएशन आएगी, तुम शायद फिर से रूल्स तोड़ोगे। तुम्हें लगेगा कि पिछली बार भी तो ऐसा किया था और प्रॉफिट मिला था। धीरे धीरे तुम अपने ट्रेडिंग प्लान से दूर होने लगोगे, तुम्हारी एंट्रीज बदलने लगेंगी, तुम्हारा रिस्क कंट्रोल कमजोर होने लगेगा और तुम्हारे डिसीजंस एनालिसिस से ज्यादा इमोशन पर आधारित होने लगेंगे। यहीं से एक ट्रेडर का पतन धीरे धीरे शुरू होता है। ये एक दिन में नहीं होता। पहले वो एक रूल तोड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब कुछ बड़े लॉस आते हैं तब उसे समझ आता है कि उसने अपना सबसे बड़ा हथियार खो दिया है, अपना डिसिप्लिन। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा एक बात याद रखो, ट्रेडिंग में तुम्हारा लक्ष्य हर ट्रेड को जीतना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य एक ऐसा प्रोसेस बनाना है जिसे तुम सैकड़ों और हजारों ट्रेड्स तक लगातार फॉलो कर सको। एक विनिंग ट्रेड तुम्हें खुशी दे सकता है, लेकिन वो तुम्हें सच नहीं बताता। सच तब सामने आता है जब तुम लंबे समय तक अपने सिस्टम के रिजल्ट्स को देखते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को एक ट्रेड की जीत या हार से नहीं बदलता, क्योंकि वो जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ एक छोटा सा डेटा पॉइंट है, पूरी कहानी नहीं। इसलिए अगली बार जब मार्केट तुम्हें कोई बड़ा प्रॉफिट दे तो सबसे पहले अपने अकाउंट बैलेंस को मत देखो। सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने ये प्रॉफिट डिसिप्लिन के साथ कमाया है या सिर्फ लक ने मेरा साथ दिया है? यही एक सवाल एक सामान्य ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का अंतर पैदा करता है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई समझाना चाहता हूं जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं बन सकता।
मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है प्रॉफिट मिलने के बाद अपने माइंड को कंट्रोल करना। जब तुम्हें एक अच्छा विनिंग ट्रेड मिलता है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यह एक स्वाभाविक भावना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग पिछली जीत को याद रखना शुरू कर देता है। वो तुम्हें कहता है कि देखो, इस बार तुमने अलग सोचकर ट्रेड लिया और तुम्हें फायदा मिला। शायद तुम्हारा पुराना सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, शायद अब तुम्हें मार्केट की चाल समझ आने लगी है। यही वो आवाज है जो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी इमोशनल रिएक्शन है। मार्केट केवल प्राइस मूवमेंट दिखाती है, लेकिन उस मूवमेंट के सामने तुम्हारा माइंड कैसे प्रतिक्रिया देता है, वही तुम्हारे भविष्य का फैसला करता है। कई ट्रेडर्स महीनों तक अपने सिस्टम पर मेहनत करते हैं। वे अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं, पुराने चार्ट्स पर बैक टेस्टिंग करते हैं, जर्नल लिखते हैं और अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स तैयार करते हैं। ये पूरा प्रोसेस उन्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे वे बिना इमोशन के डिसीजन ले सकें। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उनकी सारी मेहनत को कमजोर कर देता है। वे किसी इंपल्सिव डिसीजन से बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं। हो सकता है उन्होंने बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले ली हो सकता है उन्होंने अपने पोजीशन साइज को ज्यादा बड़ा कर लिया हो, या हो सकता है उन्होंने अपने एग्जिट प्लान को इग्नोर कर दिया हो। मार्केट उस दिन उनके पक्ष में चली जाती है और उन्हें रिवॉर्ड मिल जाता है। यहीं पर एक मानसिक जाल शुरू होता है। ट्रेडर सोचता है कि शायद अब उसे अपने रूल्स की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि उसका एक्सपीरियंस और उसका फीलिंग उसे सही दिशा बता सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हर बार तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हें बचा लेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। इमोशनल ट्रेडर हर नए प्रॉफिट के बाद खुद को ज्यादा समझदार महसूस करने लगता है। वो अपने सिस्टम को बदलने लगता है, नए तरीके अपनाने लगता है और हर जीत के बाद अपनी लिमिट्स को थोड़ा और आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। मैं एक विनिंग ट्रेड के बाद खुद से ये नहीं पूछता कि मैंने कितना पैसा कमाया। मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि क्या मैंने अपने प्रोसेस का सम्मान किया, क्या मेरी एंट्री मेरे सेटअप के अनुसार थी, क्या मेरा रिस्क पहले से तय था, क्या मैंने अपने रूल्स के अंदर रहकर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। क्योंकि मेरे लिए ट्रेडिंग का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाना है जिसे मैं बार बार एक जैसी क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट कर सकूं। एक डॉक्टर अगर एक मरीज का इलाज बिना सही प्रोसेस के करे और मरीज ठीक हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सही मेडिकल प्रैक्टिस की। एक अच्छा प्रोफेशनल हमेशा अपने प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक रिजल्ट पूरी सच्चाई नहीं बताता। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी एक ट्रेड का प्रॉफिट तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है अगर तुम उसे सही नजरिए से नहीं देखते। एक गलत डिसीजन पर मिला प्रॉफिट तुम्हारे अंदर गलत आदतों को मजबूत कर सकता है और वही आदतें भविष्य में बड़े लॉस की वजह बन सकती हैं। इसलिए तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड होकर रूल्स को ना बदले। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा सिस्टम तुम्हें सीमित करने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें उन इमोशनल डिसीजन से बचाने के लिए बनाया गया है जो एक पल की खुशी में तुम्हारी वर्षों की मेहनत को खत्म कर सकते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी उन लोगों को नहीं मिलती जो हर विनिंग ट्रेड के बाद नई स्ट्रैटेजी खोजने लगते हैं। कंसिस्टेंसी उन्हें मिलती है जो अपने टेस्टेड सिस्टम पर भरोसा करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और समझते हैं कि एक ट्रेड का रिजल्ट उनकी पूरी ट्रेडिंग एबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। एक ट्रेड की जीत तुम्हारे अकाउंट को बड़ा बना सकती है, लेकिन केवल डिसिप्लिन और प्रोसेस ही तुम्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि तुम ट्रेडिंग को एक दिन, एक सप्ताह या एक अकेले ट्रेड की नजर से देखना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन तुमने ट्रेडिंग को सिर्फ अगले ट्रेड के रिजल्ट से मेजर करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुमने अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस का मालिक बना दिया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समझ यह है कि कोई भी एक ट्रेड तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करता। एक विनिंग ट्रेड तुम्हें सफल ट्रेडर साबित नहीं करता और एक लूजिंग ट्रेड तुम्हें असफल ट्रेडर नहीं बनाता। असली तस्वीर तब दिखाई देती है जब तुम अपने रिजल्ट्स को बड़े सैंपल साइज में देखते हो। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसे तुमने कई महीनों तक स्टडी किया है। तुमने उसकी बैक टेस्टिंग की है, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में उसके रिजल्ट्स को देखा है और तुम्हें पता है कि लंबे समय में इस सिस्टम के पास एक स्टैटिस्टिकल एज है।
लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर ट्रेड तुम्हारे पक्ष में जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा सबसे अच्छा सेटअप भी लॉस देगा। तुमने सभी रूल्स फॉलो किए होंगे, तुम्हारी एंट्री सही होगी, तुम्हारा रिस्क कंट्रोल में होगा, फिर भी मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। अगर तुम केवल उस एक लॉस को देखकर अपने पूरे सिस्टम पर शक करने लगोगे तो तुम उस चीज को छोड़ दोगे जो शायद तुम्हें लंबे समय में प्रॉफिट दे सकती थी। ठीक इसी तरह अगर तुम किसी ऐसे ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट बना लेते हो जो तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था, तो उस एक जीत को देखकर अपने पूरे ट्रेडिंग मेथड को बदल देना भी उतना ही बड़ा खतरा है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स एक जाल में फंस जाते हैं। वे हर रिजल्ट के बाद अपने सिस्टम में बदलाव करने लगते हैं। 2 लॉस आए तो स्ट्रैटेजी बदल दी, एक बड़ा प्रॉफिट मिला तो नए रूल्स बना लिए। कुछ समय बाद उनके पास कोई स्पष्ट सिस्टम बचता ही नहीं है। उनके डिसीजंस डेटा के आधार पर नहीं बल्कि पिछले ट्रेड की इमोशन के आधार पर लिए जाते हैं। मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बताना चाहता हूं। मैं अपने अगले ट्रेड की चिंता नहीं करता कि वो प्रॉफिट देगा या लॉस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मार्केट के अगले मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं केवल इस बात को कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं अपने सिस्टम को कितनी ईमानदारी से एग्जीक्यूट करता हूं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ध्यान प्रिडिक्शन पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर होता है। वो जानता है कि उसका काम हर बार सही होना नहीं है, उसका काम अपने एज को बार बार एक जैसी क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट करना है ताकि समय के साथ उसका स्टैटिस्टिकल एडवांटेज सामने आ सके। इस बात को समझने के लिए कसीनो का उदाहरण देखो। कसीनो को यह चिंता नहीं होती कि अगला प्लेयर जीतेगा या हारेगा। कई बार एक प्लेयर बड़ी रकम जीतकर चला जाता है, लेकिन कसीनो अपना पूरा बिजनेस मॉडल नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसे अपने मैथमेटिकल एज पर भरोसा होता है। वो जानता है कि एक गेम उसका भविष्य तय नहीं करता, हजारों गेम्स के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। ट्रेडिंग में भी तुम्हें बिल्कुल यही मेंटालिटी अपनानी होगी। तुम्हें हर ट्रेड को एक बड़े सीक्वेंस का छोटा सा हिस्सा मानना होगा। जब तुम ऐसा सोचने लगते हो तब तुम्हारे अंदर फियर कम होने लगता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, क्योंकि तुम्हें समझ आने लगता है कि एक जीत पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और एक हार पर टूटने की जरूरत नहीं है। दोनों ही केवल डेटा है जिनसे तुम्हें सीखना है। मैं चाहता हूं कि जब भी तुम अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलो तो केवल ये मत देखो कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछो कि क्या मैंने अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड लिया? क्या मैंने अपने रिस्क रूल्स का पालन किया? क्या मेरा डिसीजन प्रोसेस के आधार पर था या इमोशन के आधार पर? क्योंकि लंबे समय में तुम्हारी सफलता एक शानदार ट्रेड से नहीं बनेगी, वो हजारों छोटे छोटे सही डिसीजन से बनेगी जिन्हें तुम लगातार डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करोगे। याद रखो, मार्केट तुम्हें एक ट्रेड में कुछ भी दे सकती है। वो तुम्हें सही होकर भी लॉस दे सकती है और गलत होकर भी प्रॉफिट दे सकती है। इसलिए एक ट्रेड को अपना टीचर मत बनाओ। तुम्हारा असली टीचर तुम्हारा लंबे समय का डेटा, तुम्हारा जर्नल और तुम्हारा रिपीटेबल प्रोसेस होना चाहिए। जिस दिन तुम एक ट्रेड के रिजल्ट से ऊपर उठकर अपने पूरे सैंपल साइज को देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम ट्रेडिंग को एक गेम की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चलाना शुरू कर दोगे। दोस्तों, अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग की उस मानसिक लड़ाई के बारे में समझाना चाहता हूं जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स हारते हैं। ये लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, इंडिकेटर पर नहीं होती और मार्केट के मूवमेंट के साथ भी नहीं होती। ये लड़ाई तुम्हारे अपने माइंड के अंदर चलती है। जब तुम्हें लगातार कुछ अच्छे विनिंग ट्रेड्स मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक खतरनाक भावना पैदा होने लगती है जिसे ईगो कहते हैं। शुरुआत में ये बहुत छोटी दिखाई देती है। तुम सोचते हो कि अब तुम्हें मार्केट की समझ पहले से ज्यादा हो गई है। तुम सोचने लगते हो कि अब तुम्हें हर सेटअप का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें सही डायरेक्शन बता देगा। यही वो मोमेंट होता है जहां एक ट्रेडर डिसिप्लिन से दूर जाना शुरू करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मार्केट तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारे कॉन्फिडेंस या तुम्हारे पिछले विनिंग ट्रेड्स की परवाह नहीं करता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पिछले 5 ट्रेड्स जीते हैं या पिछले 5 ट्रेड्स हारे हैं। हर नया ट्रेड एक नई प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, लेकिन हमारा माइंड पिछले रिजल्ट से प्रभावित हो जाता है। अगर पिछले ट्रेड में हमें बड़ा प्रॉफिट मिला है तो हमारा ब्रेन उस खुशी को दोबारा महसूस करना चाहता है। वो हमें जल्दी एंट्री लेने के लिए कहता है। वो कहता है कि पिछली बार भी मैंने रूल तोड़ा था और प्रॉफिट हुआ था, इस बार भी हो जाएगा। यहीं पर एक छोटी सी गलती एक बड़ी आदत में बदलने लगती है। शुरुआत में ट्रेडर सिर्फ एक रूल तोड़ता है, फिर उसे प्रॉफिट मिल जाता है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगली बार वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है,
फिर वो स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर कर देता है, फिर वो अपने सेटअप के बिना भी ट्रेड लेना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ चुका है, लेकिन असल में वो मार्केट को नहीं बल्कि अपनी इमोशंस को फॉलो कर रहा होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच यही सबसे बड़ा अंतर होता है। इमोशनल ट्रेडर मार्केट से यह साबित करना चाहता है कि वो सही है। उसका ईगो चाहता है कि हर डिसीजन प्रॉफिट में बदले। इसलिए जब मार्केट उसके खिलाफ जाती है तो वो अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अपनी डिसीजन को बचाने की कोशिश करता है। वो स्टॉप लॉस हटाता है, लॉस वाले ट्रेड को पकड़कर बैठा रहता है और उम्मीद करता है कि मार्केट वापस उसकी तरफ आ जाएगी। क्योंकि उसके लिए पैसा बचाना ही समस्या नहीं होती, उसका ईगो बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बिल्कुल अलग होती है। मैं मार्केट के सामने कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि मैं सही हूं। मेरा काम प्रिडिक्शन करना नहीं है कि मार्केट अगला कदम क्या उठाएगी। मेरा काम केवल यह सुनिश्चित करना है कि मैं अपने रूल्स और अपने सिस्टम के अनुसार काम कर रहा हूं। अगर मेरा सेटअप मौजूद है तो मैं ट्रेड लूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं उसे अपने प्रोसेस का रिजल्ट मानूंगा, अपने ईगो की जीत नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक ट्रेड मेरी पहचान तय नहीं करता। बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर दिन मार्केट को हराना है, लेकिन ये सोच ही उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। ट्रेडिंग किसी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां तुम्हें सबसे पहले खुद के माइंड को समझना पड़ता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन फियर नहीं है, लॉस नहीं है और मार्केट भी नहीं है। कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी पिछली सफलता होती है, क्योंकि पिछली सफलता तुम्हें यह भ्रम दे सकती है कि अब तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम तुम्हारे प्रॉफिट को सीमित करने के लिए नहीं बनाया गया है। सिस्टम का असली काम तुम्हें तुम्हारी इमोशनल मिस्टेक्स से बचाना है। जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है तो सिस्टम तुम्हें बताता है कि कब बाहर निकलना है। जब ग्रीड तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट के लालच में रिस्क बढ़ाने के लिए कहती है तो सिस्टम तुम्हें तुम्हारी लिमिट याद दिलाता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें रूल्स तोड़ने के लिए प्रेरित करता है तो सिस्टम तुम्हें वापस डिसिप्लिन की तरफ लाता है। याद रखो, एक महान ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार मार्केट का अगला मूवमेंट बता दे। एक महान ट्रेडर वो होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, अपने रूल्स का सम्मान कर सके और सैकड़ों ट्रेड्स के बाद भी अपने प्रोसेस पर भरोसा बनाए रख सके। इसलिए जब अगली बार तुम्हें कोई बड़ा विनिंग ट्रेड मिले तो खुद को यह मत कहो कि अब मुझे मार्केट समझ आ गई है। इसके बजाय खुद से पूछो कि क्या मैंने इस प्रॉफिट को अपने सिस्टम के अनुसार कमाया है। अगर जवाब हां है तो वही डिसिप्लिन आगे भी जारी रखो। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो उस प्रॉफिट को अपनी स्किल का प्रमाण मत मानो, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक नुकसान वो नहीं होता जो तुम्हारे अकाउंट से पैसा ले जाता है। सबसे खतरनाक नुकसान वो होता है जो तुम्हारे माइंड से डिसिप्लिन छीन लेता है। जिस दिन तुम अपने ईगो से ज्यादा अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम एक सामान्य ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में कदम रख दोगे।